राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हमारे कुल देवी देवता कौन हैं, उनके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, इसकी जानकारी देंगे कि कुल देवी देवता कौन होते हैं। और जो हमारे कुल देवी देवता हैं तो उनकी पूजा अर्चना ना करने से हमें कौन से दोष लगते हैं। तो जो लोग भूल चुके हैं तो उनके किस प्रकार की हानियों का सामना करना पड़ता है, तो ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगली वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जिनको अपने कुल देवता नहीं पता है तो वो क्या करें। तो कुछ लोग सोचते हैं कि कुल देवी देवता और इष्ट देवता और पितृ एक ही होते हैं, लेकिन नहीं, ये अलग अलग होते हैं। कुल देवी देवता जो होते हैं हमारे पूर्वजों द्वारा पूजे जाने वाले देवता होते हैं, और पितृ हमारे स्वर्गवासी जो पूर्वज होते हैं वो होते हैं। उसी प्रकार इष्ट देवता भी हमारे घर के वो देवता होते हैं जिनकी हम पूजा अर्चना करके अपने मार्ग में जो रुकावटें हैं तो उनको दूर कर सकते हैं और उनको प्रसन्न करके। तो अब हम बात करेंगे कि कुल देवी देवता के बारे में, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुल देवी देवताओं को कैसे पहचाने और कौन होते हैं। भारत में विभिन्न समुदाय और लोग तरह के लोग रहते हैं जिनके अलग अलग गोत्र होते हैं। एक ही गोत्र के अलग अलग कुल देवी या कुल देवता हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबके एक ही हो, गोत्र एक समान है तो सबके एक ही हो, तो ऐसा नहीं है। अगर सब भरद्वाज हैं तो सबका कुल देवता एक ही हो, ऐसा नहीं होता है। और साथ ही एक ही गोत्र के लोग अलग अलग जातियों में भी होते हैं। जैसे भरद्वाज है तो कई जातियों में मिल जाएंगे आप लोगों को। तो इस प्रकार आप समझ जाइए कि गोत्र के आधार पर हम देवी देवता नहीं समझ सकते हैं। हमें कुल देवी देवताओं को समझने के लिए कि हमारे कुल देवी देवता कौन है, उसके बारे में कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। तो हम अपने गोत्र के आधार पर ये समझ सकते हैं कि हम किस ऋषि के वंशावली के उत्पन्न हुए हैं और किस वंश में हम जन्म रहे हैं, और इससे पहले हमारे जो पूर्वज थे वो किस देवी देवता की पूजा करते थे, जो कुल देवी देवता के रूप में होते हैं। जैसे कि शिव पार्वती जी, गणेश जी की पूजा करते हैं, पर वो एक अलग भावना होती है। और जो कुल देवी देवता होते हैं वो हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए होते हैं। तो हमारे देश पे बहुत से आक्रमण हुए जिसमें लोग इधर उधर हो गए। कुछ लोग जीविका का मतलब मानने के लिए दूसरे स्थान पे चले गए, कुछ लोग अपने धर्म को परिवर्तित कर लिए। इस कारण वह अपने कुल देवी देवताओं को नहीं जानते हैं। कुल देवी देवता जो होते हैं, पूजा होती विशेष मांगलिक अवसर पर की जाती है, और वर्ष में एक बार अपने अपने सभी लोग होते हैं तो वो मनाते हैं। एक दिन कुल देवता की साल में एक बार जरूर मनाते हैं और उनको पूजते हैं, और वहाँ पर अपनी सेवा प्रदान करते हैं, धन देते हैं, वस्त्र देते हैं, और भी अपने कुल देवी देवता के स्थान को सुरक्षित करने के लिए कई प्रयास करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। जब परिवार में किसी का विवाह होता है तब भी कुल देवी देवता की ही पूजा करना होता है, जरूरी होता है। अन्यथा कोई भी विवाह हो उसको सफल बनाने में प्रयास करने पर भी हम प्रयास को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। जब परिवार में किसी संतान की उत्पत्ति होती, जन्म होता है, तब भी कुल देवी देवता का विशेष पूजन अर्चन करने का विशेष महत्व है। तो जब मुंडन या कोई मांगलिक कार्य होता है तब भी कुल देवी देवता की पूजा की जाती है। उनके स्थान पर एक जातक जाकर के इन कार्य को करता है। जो कुछ लोग इन विशेष मौके पर अपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं तो वह इन मांगलिक कार्यों को करने के बाद इसका सुख नहीं भोग पाते हैं। किसी न किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होने लगती है, और कुल देवी देवता का आशीर्वाद जो है वो इन्हें प्राप्त नहीं होता है, और साथ ही कोई ना कोई हानि होने लगती है और वंश आगे नहीं बढ़ता है। ऐसा देखने में भी आया है कि जो लोग कुल देवी देवता की पूजा अर्चना छोड़ देते हैं और विशेष मौक़ों पे भी नहीं करते हैं और वार्षिक में भी नहीं करते हैं, तो ऐसे परिवार पर कुछ समय के बाद में हमारे कुल देवी देवता हैं उनका सुरक्षा कवच हट जाता है। उसके बाद उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गृह कलेश बहुत अधिक होने लगता है, घर में अशांति आती है, जीवन में तरक्की नहीं होती है, एक ही समान जीवन चलता रहता है, उसमें किसी प्रकार की खुशी नहीं होती है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं,
कई प्रकार की, इसलिए अपने कुल देवी देवता के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये तो हमने आप लोगों को सारी जानकारी दी है कि कुल देवी देवता कौन होते हैं और इनकी पूजन अर्चन नहीं करने पर हमें क्या दंड मिलता है या फिर क्या हमें दोष लगता है, ये सब हमने आपको बताया इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम आप लोगों को कोशिश करेंगे कि अपने कुल देवी देवताओं को कैसे पहचाने, कैसे जाने, इसके बारे में बताएंगे कि हमारे कुल देवी देवता कौन है। तो इसी तरीके के आगे भी आप लोगों को जानकारी लेकर के आते रहेंगे। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।